हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक प्रमुख खबर निकल के आज सामने आ रही भर्ती से संबंधित, उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, INC कांग्रेस के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में कहा गया कि राज्य गठन के बाद पहली बार सहकारिता क्षेत्र में होगी 3000 पदों पर भर्ती। तो 3000 पदों पर भर्ती आने वाली सहकारिता क्षेत्र में। यहाँ पे हरी भूमि का न्यूज है, न्यूज आर्टिकल, यहाँ पे कटिंग में लिखा गया है कि सहकारिता में भरे जाएंगे 3000 पद, पर खजाना नहीं होगा खाली, बचत से जुगाड़ेंगे 120 करोड़ रुपए सालाना। तो कहने का मतलब यह है कि 120 करोड़ रुपए इसमें एक्स्ट्रा खर्च होंगे सहकारिता के क्षेत्र में। और वो किस पर खर्च होंगे? 3000 पदों पे जो नई वैकेंसी आई उनकी सैलरी वगैरह देने में 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब तक राज्य के सहकारिता क्षेत्र में पहली बार 3000 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इतनी अधिक संख्या में भर्ती करने के बाद भी राज्य सरकार के खजाने से कोई राशि खर्च नहीं होगी। भर्तियों के संबंध में सहकारिता विभाग ने एक बैठक कर सरकार के सामने पूरी योजना का खाका पेश किया। इसके तहत त्रिस्तरीय सहकारी सेक्टर के लिए नए सर्विस नियम बनाए जाएंगे और सेटअप रिवाइज किया जाएगा। नए सेटअप के तहत सहकारिता से जुड़े विभागों में 3000 पद भरे जाएंगे, जिसमें करीब 1700 पदों पर समिति प्रबंधक, सुपरवाइजर, जिला सहकारी बैंकों में CEO, एडिशनल CEO समेत अन्य पदों पर भर्तियां व्यापम के माध्यम से की जाएंगी। तो सहकारिता के क्षेत्र में आप लोगों को पता होगा बहुत सारी कृषि सहकारी समिति चलती हैं, सहकारिता के बैंक होते हैं, और जो बहुत सारे शक्कर कारखानों की मैं अगर स्पेशली बात करूं तो जो शक्कर कारखाने होते हैं, बहुत सारे सहकारी कारखाने होते हैं, उसमें कुछ अंश राज्य सरकार का होता है, कुछ अंश प्राइवेट सेक्टर में लोग उसमें निवेश कर सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा ये भर्ती इतनी बड़ी संख्या में निकाली गई है। 3000 पदों पे भर्ती ली जाएगी, और इस भर्ती लेने का एक मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि जो पुराने कर्मचारी थे, जो मध्य प्रदेश सरकार के समय से कार्यरत थे, वो अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी पद इसमें खाली हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया है तो एक नया मंत्रालय का निर्माण किया गया, वो है सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय का जो मंत्री है वो गृह मंत्री को ही बनाया गया, मतलब कि जो अमित शाह है वही सहकारिता मंत्री है इस समय। तो यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ, ये जो न्यूज आर्टिकल है इसमें लगभग 3000 पद भरे जाएंगे। इसकी जो प्रमुख बातें वो आपको बता देता हूँ। पहला इसमें प्रमुख बात ये कही गई है कि भर्तियों के संबंध में सहकारिता विभाग ने एक बैठक में सरकार के सामने खाका प्रस्तुत किया है। अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? प्रेम साय सिंह टेकाम जी, जो सूरजपुर की सीट से विधायक है। तो मेरे ख्याल से वही मंत्री हैं। तो सहकारिता में एक पूरा खाका पेश किया गया गवर्नमेंट के सामने, कितने पदों पे भर्ती लेनी है, उसके लिए खर्चा क्या आएगा और उसके लिए किस किस प्रकार से प्रबंध किया जाएगा पैसों का। दूसरा की जो मैंने बताया कि जो कर्मचारी हैं जो सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत थे वो MP गवर्नमेंट के टाइम से थे और वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, इसलिए हजारों पद खाली पड़े हुए, तो उनमें भर्ती लेना अनिवार्य हो चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी पदों में भर्ती आएगी वो व्यापम के माध्यम से ली जाएगी। व्यापम ये निश्चित कर दिया गया है कि ये जो पद भरे जाएंगे वो व्यापम के द्वारा लिए जाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात करता हूँ उसकी, कि सोसाइटियों की संख्या छत्तीसगढ़ में लगभग 2058 है, जिनमें से 259 पदों पर ही प्रबंधक के रूप में सरकारी बैंकों में कर्मचारी काम कर रहे हैं। बाकी सभी स्थानों पर प्रभारी प्रबंधक के रूप में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका मूल काम धान को तौलना है। ऐसे लोग, बाकी अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया प्रबंधक का, वो लोग काम कर रहे हैं। अगली बात यह है कि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पे 90 समितियां हैं, लेकिन केवल 4 में ही प्रबंधक के रूप में वहां पे कर्मचारी अभी बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे पद खाली पड़े हुए हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में बात करता हूँ कि ये भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी और इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो भर्ती प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई है, उस प्रक्रिया पे भी काम चल रहा है। खाका तैयार किया गया, सरकार के सामने पेश किया गया है। तो इसके लिए भर्ती लेने की संभावना और इसके डेट क्या, उसके बारे में भी कोई डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग को पता है 809 पदों पे पटवारी की भर्ती आने वाली, 300 पदों पे वन रक्षक या रेंजर की भर्ती आने वाली है। इस प्रकार की बातें बहुत सुनने में आती, जल संसाधन में इतने पद खाली पड़े हैं, भर्ती आने वाली है, लेकिन भर्ती के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार से अभी यहाँ पे लगभग 3000 पदों पे भर्ती ली जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे स्पष्ट है कि व्यापम के द्वारा भर्ती ली जाएगी, तो आप लोग चाहें तो किसी व्यापम का जो कॉमन सिलेबस होता है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। मतलब कि 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का कंप्यूटर, कुछ मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन, कुछ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इंडिया का सामान्य ज्ञान, स्पोर्ट्स वगैरह चीज़ें आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 3000 पदों पे भर्ती ली जाएगी। सहकारिता विभाग में जो जैसे मैंने कहा अभी कि केवल हम लोग की जो समितियां थी 13,335 1335
उसको हम लोग ने बढ़ाकर 2058 किया है। तो निश्चित रूप से उसमें कर्मचारी के लिए उसमें आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका यथासंभव किस प्रकार से उसमें हो सकता है वो जो प्रक्रिया है उसके बाद उसकी भर्ती उसको करेंगे हम लोग, ताकि किसानों की जो दिक्कतें हैं, कि किसानों का जो ऑफिस का करना चाहिए तो समिति ही है, सरकारी समिति, वहीं धान बेचना, वहीं से खाद भी लेना, वहीं से बाकी जो काम करना है, तो उनको भी हमको मजबूत करना है, उसको संगठन करना है। मजबूती के साथ सरकारी आंदोलन हमारा चले, इस दिशा में प्रदेश का उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी की अगुवाई में काम करें। अब ये भी कहना भी उचित नहीं हो क्या 3000 पद एक साथ भर लिए जाएंगे कि इसको 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में भरा जाएगा, तो इस प्रकार से भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यह बात है कि लगभग 3000 पदों पे सहकारिता के जो 3000 पद हैं वो निश्चित रूप से व्यापम के द्वारा भरे जाएंगे। तो इसके आने वाली अपडेट क्या होगी, इसमें किस किस प्रकार के लोग फॉर्म डालेंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जो आगे का अपडेट होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जब इसके बारे में कुछ और भी खबर निकल के सामने आएगी। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर तो कर लीजिए। भविष्य में जो आने वाली वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।